हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक सिंह है। स्वागत है आपका अपने चैनल ट्यूटर अड्डा पर। ट्यूटर अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एजुकेशन क्वालिटी के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है और यहां पर आपको सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रॉपरली तरीके से फाइंड होंगे। बच्चों, हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अब एक्सरसाइज 1.2 पर पहुंच चुके हैं। तो हमको इस एक्सरसाइज में जो है तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करनी है। तो आपको मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि इरेशनल नंबर आखिरकार होते क्या हैं। तो बच्चों, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, वो जो है इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे जो है तो इसी तरह के कुछ इरेशनल नंबर्स हमको यहाँ पे क्वेश्चंस पे गिवन मिलेंगे और हम उन क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे कि ये जो है जो नंबर है अपना गिवन नंबर वो इरेशनल है कि नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी हमको यहाँ प्रूफ करना है कि जो रूट 5 हो एक इरेशनल नंबर होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पे ये गिवन है रूट 5 को प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे सपोज करेंगे कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे सपोज दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। तो बच्चों, जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको जो है रूट 5 को कुछ इस तरह से रेशनल नंबर के फॉर्म में रूट 5 इज इक्वल टू ए बाय बी राइट कर सकते हैं, जहां पे ये जो ए और बी है, वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल 0, और यहाँ पे b 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 1, then रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी है। आप इस b को इधर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे आएगा b रूट 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायरिंग। अब हम इसमें दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड्स का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट b रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमको इस तरह से ये वैल्यू फाइंड मिलेगी। तो ये देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होगा और रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से राइट किया जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे 5 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ से बच्चों मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 5। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे। देखिए ये जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड है। ए सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, therefore a is also डिविजिबल बाय 5, यानी a भी यहाँ से जो है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ साइड में समझाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ अपने पास ए स्क्वायर अपॉन 5, तो ये होगा बच्चों, इसको हम राइट कर सकते हैं a डॉट ए अपॉन 5, यानी हम ए स्क्वायर को a इंटू अपॉन 5 राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, जो अपना ये a है
a भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जो है तो a 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगेन जब a जो है a 5 से डिवाइड होगा तो बच्चों इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो वो आंसर हम इस तरह से राइट करेंगे a/5 इज इक्वल टू c, यानी जो आंसर मिलेगा अपने को a को 5 से डिवाइड करने पर उस आंसर को हम c सपोज कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे इस तरह से a इज इक्वल टू 5c एंड अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से बच्चों मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों 25c स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए ये अपने पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो आप इस a स्क्वायर की जो वैल्यू है 5b स्क्वायर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइंड होगा a स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू 5b स्क्वायर आएगी। तो दिस इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों 25c स्क्वायर। दिस इज b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर और अपान में आएगा 5। आप 5 से इसको कट करेंगे ये मिलेगा आपको 5। यहाँ से बच्चों b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर फाइंड होगा। हाँ, अब आप 5 को इधर साइड ट्रांसपोज करिए, ये आपको फाइंड होगा b स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ से देखिए इस तरह से a स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ था उसी टाइप से b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है a 5 से डिवाइड हुआ था तो यहाँ पे b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ से b भी जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों a जो है 5 से डिवाइड है और b भी 5 से डिवाइड है। इसका मतलब क्या है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो जो है तो क्या होगा 5 होगा। देयरफॉर a एंड b हैज कॉमन फैक्टर इज 5। a और b का कॉमन फैक्टर जो है तो 5 हो गया है। बट हमने यहाँ पे राइट किया है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि a और b का कॉमन फैक्टर जो है तो 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो यहाँ पे एजप्शन किया हुआ था कि a और b का कॉमन फैक्टर जो है 1 होगा वो हमारा रॉन्ग हो चुका है। जब इस तरह से यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है दैट मीन्स हमने जो यहाँ पे ये एज्यूम किया है, यानी जो हमने सपोज किया है कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर होगा, हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन कोई तरह से रॉन्ग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1. So by this contradiction our assumption is wrong that √5 is rational। हमारी एजप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गई।
ये √5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो फिर बच्चों यहाँ से कुछ ना कुछ जो है तो करेक्ट भी होगा। तो करेक्ट क्या होगा, देयरफॉर √5 इज इरेशनल। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे ये √5 इरेशनल नंबर प्रूफ हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये एक्सरसाइज आपकी 1.2 है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है तो बहुत ही केयरफुली होकर के पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपसे वो बन जाए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमको प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 जो है एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन पर बच्चों हम यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, हम यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे कि जो 3 + 2 √5 वो एक रेशनल नंबर होगा। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर होगा। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A and B are some integers and B is not equal 0। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 को वहां ट्रांसपोज करेंगे, ये अपने को फाइंड होगा 2 √5 इज इक्वल टू A/B -3। दिस इज 2 √5 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो एलसीएम B आएगा, और यहाँ पे B से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 टाइम में जाएगा, और फिर आप उस 1 से A को मल्टीप्लाई करेंगे तो A × 1 A आएगा, फिर आगे माइनस आप लगाएंगे। इसको आप 3/1 कर सकते हैं, और 1 से B को डिवाइड करेंगे तो B टाइम में जाएगा, और फिर उस B का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3B। दैट इज 2 को वहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपको मिलेगा √5 इज इक्वल टू A -3B/2B। अब आप यहां से देखिए, ये इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है A -3B/2B वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म पे है। सिंस हियर A -3B/2B इज अ रेशनल, और यहाँ पे जो A और B है वो इंटीजर होंगे। सो √5 इज आल्सो अ रेशनल। जब A -3B/2B जो है एक रेशनल नंबर है तो √5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, बट we know that √5 is irrational। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे प्रूव किया है कि जो √5 है कैसा है, कि इरेशनल नंबर है। जब एक ये नंबर इरेशनल है और एक ये नंबर रेशनल है, तो एक इरेशनल नंबर और अदर रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो जब दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे तो फिर हमको जो है यहाँ पे हमारी जो कॉन्ट्रेडिक्शन है, हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि जो 3 + 2 √5 वो एक रेशनल नंबर होगा, हमारी एज्यूप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगी, और फिर जो है तो आपको यहाँ पे फाइंड होगा कि जो 3 + 2 √5 वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको मैं अब लिखता हूं, सो आवर assumption
is wrong that 3 plus 2 root 5 is रेशनल। यानी हमारी एजप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गई कि ये जो 3 plus 2 root 5 एक रेशनल नंबर होगा, तो कुछ ना कुछ राइट भी होगा। तो राइट क्या होगा, देयरफॉर 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया कि 3 plus 2 root 5 एक इरेशनल नंबर होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो नंबर्स यहाँ पे राइट हैं, यानी हमको क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 क्वेश्चन यानी 3 नंबर्स गिवन है, तो इन सभी को प्रूफ करना है सबके सब जो है ये इरेशनल है। तो हम इनको 1 by 1 जो है प्रूफ करेंगे। तो बच्चों हम चलते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे, जो कि अपना क्वेश्चन है 1 by √2। इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से हम आप यहाँ पे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है जब भी, तो जो अभी हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे एजप्शन किया हुआ था कि जो नंबर गिवन है वो नंबर एक रेशनल नंबर होगा, हम यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से इस नंबर को रेशनल नंबर सपोज करेंगे। तो लेट अस एज्यूम दैट 1 by √2 is रेशनल। 1 by √2 एक रेशनल होगा। देन वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 by √2 is equal to a upon v, where a and b are some integers and b is not equal 0। अब आप बच्चों यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करने पर ये हमको फाइंड होगा √2 upon 1, यहाँ पे फाइंड होगा b upon a। दिस इज, ये फाइंड होगा √2 is equal to b upon a। अब देखिए यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड में b upon a है, ये जो है एक रेशनल नंबर के फॉर्म पे है, और ये √2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम इसको पहले ऐसे राइट करते हैं, सिंस b upon a is a rational, therefore √2 also a rational, but we know that √2 is an irrational। √2 क्या होता है, इरेशनल है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फिर ये सपोज करेंगे, यानी हमारी जो एजप्शन थी यहाँ पे 1 by √2 एक रेशनल नंबर है, वो जो है तो रॉन्ग हो जाएगी, और वहां से हमको फाइंड होगा कि 1 by √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यानी हमारी जो एजप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गई। हम इसको कुछ ऐसे राइट करेंगे, therefore our assumption is wrong that 1 by √2 is rational, so 1 by √2 is an irrational। इस तरह से 1 by √2 एक इरेशनल नंबर होगा। आपका ये जो है क्वेश्चन प्रूफ हो गया है।
फिर हम चलते हैं इसमें सेकंड नंबर पे 7/3 का। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं 7√3 को, यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सेकंड नंबर है 7√3। बच्चों हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस assume that 7√3 is a rational, यानी एक रेशनल नंबर होगा। हम इसको कुछ ऐसे राइट करेंगे, 7√3 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b are some integers and b is not equal 0, और b यहाँ 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम बच्चे इसको ऐसे राइट करेंगे। अब √3 7 को वहाँ ट्रांसपोज करेंगे, ये मिलेगा a/7b। देखिए यहाँ पे सिंस a/7b क्या है, एक रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल, देयरफॉर √3 इज also a rational, but √3 एक इरेशनल नंबर होता है। we know that √3 is an irrational, so जब इरेशनल हो गया और उधर साइड रेशनल है, तो जैसे मैं भी आपको हर जगह बताता चला आ रहा हूं कि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं होंगे, तो हमारी एजप्शन यहाँ पे जो थी वो हमारी एजप्शन रॉन्ग हो जाएगी। सो अवर एजप्शन is wrong, that 7√3 is rational, therefore 7√3 is an irrational। इस तरह से आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे ये प्रूफ हो चुके हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। इसको हमको जो है इरेशनल प्रूफ करना है, जो कि आपके इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + √2 इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जो 6 + √2 है वो एक रेशनल नंबर होगा। तो लेट अस एज्यूम that 6 + √2 is rational, ये रेशनल है। हम इसको कुछ इस टाइप से राइट करेंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू, इसको मैं p/q सपोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे वेयर p and q are some integers and q is not equal 0। तो यहाँ पे बच्चों 6 को उधर ट्रांसपोज करिए, तो ये आएगा, आपको फाइंड होगा p/q - 6। दिस इज √2 इज इक्वल टू, ये एलसीएम यहाँ पे आएगा q, तो यहाँ q से q 1 टाइम में कैंसिल, 1 × p फाइंड हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 1 में 1
1 से क्यू टाइम में क्यू इंटू 6, तो ये आएगा 6Q। अब इसमें देखिए ये P माइनस 6Q अपान Q जो है वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म का है, तो इस तरह से √2 है वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। हम यहाँ पे इसको राइट करते हैं, सिंस P माइनस 6Q अपान Q इज अ रेशनल, therefore √2 is also a रेशनल, बट √2 जो है एक इरेशनल नंबर होता है। We know that √2 is an इरेशनल, यानी ये इरेशनल हो गया और इरेशनल हो गया, तो इरेशनल और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। हमारी जो यहाँ पे एजप्शन हुई थी 6 + √2 वो जो है तो रॉन्ग हो जाएगी। सो आवर एजप्शन is wrong that 6 + √2 is rational, therefore 6 + √2 is irrational। इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ के क्वेश्चंस को आपको जो है तो बहुत ही प्रॉपरली तरीके से सॉल्व करना है, जिससे अगर आप एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए अगर आता है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।